एक वीडियो थी ना, उसने ना मतलब पूरा सिस्टम चेंज कर दिया इस जिंदगी हम का। है मतलब कौन? पहले हम हम तो जो अधम नीच प्राणी हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना। लेकिन हमने अपने आप को समर्पित कर दिया महाराज जी के चरणों में। जैसे हम मतलब अब कुछ कह नहीं सकते। मतलब अगर वो यूँ कह दे ना आज की टाइम पे कि तो मतलब तुम्हें जीने, अब तुम यहाँ से इस संसार को तुम छोड़ दो, तो मैं सच बता रहा हूँ, छोड़ दूंगा संसार, कुछ नहीं है, अपन तो बिक हम गए नहीं भैया। किए। और अगर अपन ने तो महाराज सब जी नहीं चीज, होते ना, सच बता रहा हूँ, उद्देश्य तो कुछ और ही था उद्देश्य। ये उद्देश्य कभी नहीं होता, मतलब पता ही अभी नहीं ये चलता। चीज हो गई है कि बिना राधा नाम के ना जिया नहीं जा रहा। मतलब दिन रात राधा राधा राधा। हैं, लेकिन अब एक महाराज जी मेरे गुरु हैं, श्री जी है साक्षात, बस वही है जो भी है, मेरे माता पिता सब कुछ मैंने उनको मान लिया। किस भाव से नहीं, सब कुछ सारे भाव से उन्हीं को देखता हूँ, सब कुछ मैंने उन्हीं को मान लिया। तो मैंने महाराज जी के जो दर्शन करे ना, ओहो, मतलब उनकी जो यहाँ पे जो तेज था ना, जी। मतलब खींच लिया। मतलब मतलब शब्द ही नहीं थे। मतलब 2-3 बार आंख मिली और एकदम नीचे, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा था, इतनी खतरनाक तेज। और एक बार राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ भरतपुर राजस्थान से। अच्छा, मतलब ये भरतपुर राजस्थान से किस उद्देश्य से आए हैं? उद्देश्य से आया है कि महाराज जी से मिलना। महाराज जी का जो अपन सत्संग देखते हैं उसने इतना आकर्षित कर लिया है कि मतलब अब रहा नहीं जाता महाराज जी के दर्शन करे बगैर। अच्छा, तो मतलब कि आप वहाँ भरतपुर से महाराज जी के दर्शन करने के लिए केवल जी, आए? पहले तो एक्चुअली क्या था कि हम हर हफ्ते आते थे। अभी थोड़ी भीड़ बढ़ गई तो महाराज जी का ये आदेश था कि जो लोगों ने सत्संग हॉल में बैठ गए वो 15 से 20 दिन बाद बात करके आए। वैसे आपको सत्संग सुनते हुए महाराज जी का कितना टाइम हो गया? मेरे को सत्संग सुनते हुए, मैंने तो जो पहला सत्संग सुना था वो सुना था 13 जनवरी को 2023 में। महाराज जी की एक वीडियो देखी तो पूरा जो सब कुछ था ना, जो हमने सोचा था वो बिल्कुल पलट गया। मतलब लग रहा था कि जो हम कर रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं है। महाराज जी ने हमें रास्ता बताया है कि आपके जीवन के जीने का उद्देश्य क्या है, उन्होंने बताया उद्देश्य। और इससे पहले हमें उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं पता था, बस जिंदगी चली ही जा रही थी सीधे सीधे। जैसे कि जनरली नॉर्मल लोग जीते हैं उसी टाइप से आपकी लाइफ चली जा रही थी, परंतु महाराज जी के सत्संग ने, एक सत्संग ने आपको हिला के रख दिया, मतलब कि पूरी लाइफ की मतलब कि पूरा लाइफ ही बदल दिया आपका। जी, अभी मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मतलब आप समझ नहीं रहे, ये जो मतलब अंदर जो हो रहा है ना, मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकता। हाँ, मतलब महाराज जी कहते हैं ना कि अपन कोई चीज को बता देते तो उसकी सत्ता मतलब वो हो जाती है। तो मतलब समझ रहे हो, वही चीज हो रही है। इतनी मतलब उत्साहित, मतलब जो जिंदगी में जो चल रहा है, मतलब हर चीज में राधा नाम, मतलब खाने से पहले राधा नाम लेना है, हर चीज को भोग लगा के फिर खाना है, तो हर चीज में राधा नाम है। मतलब वो जो जिंदगी ने, अब वो जो जिंदगी के अंदर जो अब जोश है ना कि यार ये है जिंदगी, ये है उद्देश्य जिंदगी का जीने का, कि अपन को आध्यात्मिक जीवन भी जीना पड़ेगा। तो अपना उद्देश्य जो है कि अपन सांसारिक जीवन में रहेंगे, महाराज जी ने जैसे बोला है, और भक्ति मार्ग पर चलेंगे। मतलब कि महाराज जी ने आपको एकदम, जैसे कि लोगों का कहना रहता है यार भक्ति केवल बाबा जन लोग ही करते हैं, लेकिन आपका कहना है कि महाराज जी के माध्यम से कैसे सारे कार्य करते हुए श्री जी को समर्पित करके ये भी भक्ति है, ये सब मतलब कि आपको सीखने को मिला महाराज जी के माध्यम हर चीज आप तो मतलब इस बात को कह रहे हैं, मतलब हर चीज, मतलब वो लोगों का ये क्वेश्चन था महाराज जी से कि हम अब इस मार्ग पे चल रहे हैं तो लोग हमें मतलब गलत गलत बोलते हैं, अरे ये तो बाबा जी बन गए, अब ये तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो महाराज जी ने उसमें भी बता दिया ना आंसर के ये भी तो भक्ति है। मतलब लोग तुम्हें कह तो रहे हैं ना कि ये बाबा ने ये भक्ति कर रहा है, तो उसमें भी तो नाम लिया ही जा रहा है ना, राधा नाम। तो वही चीज है। मतलब अभी ये चीज हो गई है कि बिना राधा नाम के ना जिया नहीं जा रहा। मतलब दिन रात राधा राधा राधा। लेकिन अब एक चीज की और जलन होने लग गई है, जैसे कि कभी भजन होता है ज्यादा, जैसे मान के चलो हमारा टारगेट है 4 घंटे भजन करना है। अब वो 4 घंटे से थोड़ा कम हो रहा है तो ना ऑटोमेटिकली है ना जलन हो रही है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे हम लोग रोजाना महाराज जी के यानी कि सत्संग सुनते हैं, पर डे सुनता हूँ मैं सत्संग। तो जैसे अब किसी दिन एक दिन सत्संग नहीं सुना तो आप समझ रहे हो बड़ा दिक्कत क्रिएट हो गई है जिंदगी के अंदर कि एक दिन का सत्संग ड्यू रह गया। क्यों रहा है वो क्यों रहा है? मतलब जो तुम सत्संग जो रोजाना आ रहा है उसको रोजाना सुनना है। क्योंकि एक चीज है कि जब जब सत्संग सुनता हूँ, एक पर डे जैसे सत्संग सुना, एक नया उत्साह, एक नया जोश, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, मतलब सब कुछ जो जिंदगी में चल रहा है ना, जो चाहिए इसको जिंदगी को, वो सब कुछ का आंसर मेरे को सत्संग में मिल जाता है। अच्छा, मतलब कि महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो जो मन की जिज्ञासाएं होती है, जो प्रश्न होते हैं, वो सब महाराज जी के सत्संग से ही मिल जाता बस है। महाराज जी की ऐतु की कृपा है। मतलब क्या बताएं, मतलब बयान नहीं कर सकते। मतलब एक होता है ना कि यार अब एक जने का था एकांतिक वार्तालाप में, क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने बोला महाराज जी कि आप मुझे मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं मिल गए, मतलब अब मिले 30 साल पहले क्यों नहीं मिल गए। तो बड़ा यही क्वेश्चन था कि यार ऐसा होना चाहिए था। लेकिन महाराज जी ने कहा जब
जब मिल जाए जब ही सवेरा है। आप जब मिल गए ना, तो अब हम जैसा बता रहे हैं अब आप वैसा करो। अब हम जैसे बता रहे हैं भगवत भक्ति मार्ग पे किस तरीके से चलना है, अब वैसे ही चलो। लोगों का सम्मान करो, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं आपको इससे कोई मतलब नहीं है, लोग झगड़ रहे हैं कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ भक्ति करनी है, राधा नाम जपना है। और राधा नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो आपको मतलब किस ऊंचाई पे ले जाएगी आपको नहीं मालूम। राधा नाम में इतनी शक्ति है। महाराज जी का एक क्वेश्चन, एक मतलब एक बात उन्होंने बोली थी महाराज जी ने, जो कि मतलब दिल को छू गई, खतरनाक है, खत्म कर दिया उसने। बोला राधा नाम का बल चाहिए हमें, दिन रात पहरा चाहिए राधा नाम का। राधा नाम का पहरा है तो यो मान के चलो आपने जंग जीत ली। हारा ही नहीं सकता कोई इस दुनिया में, तो पूरे भुवन में है नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन अगर राधा नाम का अगर बल है, पहरा हो क्या नाम, और पहरा राधा नाम, एक तो होता है लोग तो बॉडी गार्ड लेके चलते हैं, महाराज जी कह रहे राधा नाम का पहरा चाहिए। और पहरा अगर है तुम्हारे हाथ में ना, तुम्हारे आस पास बस पहरा, तो तुम्हें कोई त्रिभुवन में परास्त नहीं कर सकता। बस राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा जपते रहो जपते रहो जपते रहो हर चीज में। लोग कहते हैं कि हम पे राधा नाम नहीं जपा जाता। मैंने तो एक चीज देखी, माला से राधा नाम जपते, महाराज जी ने जो बोला जितनी माला ठीक है। उसके अलावा ना एक चीज है कि मैं हमेशा इस काउंटर को अपनी उंगली पे लगा के रखता हूँ। इससे क्या होता है कि ना ये लगा हुआ है, अब मतलब इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये उंगली पे अटैच है, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो अब जपते रहो, मतलब ये लगा के रखोगे ना तो दिन रात। अब एक समय ऐसा आएगा, मतलब मेरा भी एक मन में क्वेश्चन था कि यार हम ये कब तक माला से और ये काउंटर से करेंगे, तो महाराज जी ने इसका भी आंसर दे दिया। बोले ये तो अभी शुरुआत है, जब एक समय ऐसा आएगा आपको माला वालों को कोई जरूरत नहीं, आपके मन में चलेगा, फिर अंदर चलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं। अभी तो क्या आपको बोलना पड़ता राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन में चलेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी आप बढ़ रहे हैं इस पथ पे, यानी कि इस जो मार्ग पे चल रहे हैं, तो अभी आपको ये करना पड़ेगा। तो मतलब बहुत मतलब कह नहीं सकते, ऐतों की कृपा है ना, अंदर जितना मतलब प्रफुल्लित हो रहा है ना, राधा नाम नहीं किया है। और अगर महाराज जी नहीं होते ना, सच बता रहा हूँ, उद्देश्य तो कुछ और ही था। उद्देश्य ये उद्देश्य कभी नहीं होता, पता ही नहीं चलती भगवत मार्ग होता क्या है, लोगों से किस तरीके से वार्तालाप करनी है, करना क्या है। वृंदावन अपनी जिंदगी में नहीं आया मैं, वृंदावन मुश्किल से 5 से 6 बार आया हूँ, जबकि हम लोग यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूर रहते हैं, भरतपुर राजस्थान में तब। और अब मैं अपनी जिंदगी में नहीं आया, मैं महीने में 4-4 5-5 बार वृंदावन आ जाता हूँ। बस ये महाराज जी की ऐतु की कृपा और श्री जी की ऐतु की कृपा जो बरस रही है ना, बस वही करवा रही है सब कुछ। जैसे कि आपने अभी बताया कि राधा नाम की इतनी महिमा बताई, और राधा नाम पे आपका इतना मतलब कि आप सब कुछ राधा नाम, बस दिन रात राधा नाम राधा नाम। तो जो ये सब आपके अंदर आया है, तो ये सब कैसे, मतलब कि कब से चेंजेस आए हैं और ये कैसे हुआ संभव? देखो एक चीज है, नाम बल चाहिए। महाराज जी ने कह दिया स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, खत्म भी बात यहीं होती है। जी। महाराज जी कहते हैं राधा नाम का बल चाहिए। आपसे जो बोल दिया बस आप राधा नाम जपते रहो, मतलब हर समय नाम का पहरा आपके पास बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे पहले मुझे किसी चीज से डर लगता था, अभी कोई डर नहीं है, मेरे को कोई डर नहीं लगता किसी भी चीज से। मतलब इतने बहुत चीजें होती हैं, हम सांसारिक जीवन के अंदर रह रहे हैं तो होती रहती है, लेकिन जो राधा नाम जब हम जपते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, दिन रात राधा नाम चल रहा है, तो उससे क्या होता है ना, हमारे अंदर शक्ति एक पैदा होती है। मतलब हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, बस इस भगवत मार्ग पे चलते रहना है, चलते रहना है। राधा नाम ने ना इतना मतलब आपको बता नहीं सकता कि इतना दृढ़ कर दिया है, इतना कि अब कुछ भी हो जाए पर राधा नाम के बिना अब नहीं रहा जाएगा। मतलब लोग कह सकते हैं कि यार कि मतलब तुम इस रास्ते पे चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देख लिया भैया, सब कहीं चले जाओ, महाराज जी ने बता दिया। मतलब जो मेरे अंदर क्वेश्चन होते थे ना, उस एक एक क्वेश्चन का ना आंसर महाराज जी ने दे दिया है, बिना कुछ हमारे पूछे, मतलब मिल गया। हमारी तो इतनी मतलब बता रहे हैं कि हम इतने तुच्छ इतने नीच प्राणी हैं कि हमारी तो कोई सत्ता ही नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन कर सकें, ऐसा कोई सत्ता ही नहीं है हमारी तो। लेकिन हमको जो मन में हमारे चल रहा था, लेकिन होते ना आदम नीच प्राणी होते हैं, उनके मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं कि ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है, मतलब ऐसा कहा गया तो वैसा क्यों नहीं कहा गया। तो कुछ नहीं है, ये सब खराब की बातें हैं, ठीक है, अज्ञान की तरह पे बातें हैं। अब महाराज जी ने जो सब कुछ बताया जिंदगी में कि एक व्यक्ति के जीवन में, ये हम सबसे पहली बात, हमने जन्म क्यों लिया है आज तक नहीं पता था। महाराज जी ने बताया उद्देश्य क्या है, तुम्हें भेजा गया है सांसारिक जीवन में, ठीक है, आध्यात्मिक भगवान का नाम लो और अपने सांसारिक काम करो और भगवत इस रास्ते पे चलते जाओ और भगवान जी को प्राप्त हो जाओ। अगली बार में कोई जन्म का कोई वो नहीं है। तो ये बात महाराज जी ने बताई ना, ऐतु की कृपा है, मतलब ये हर किसी पर नहीं बरसती है, जिस पर बरस रही है ना उसे बरस ही रही है जी। और आप जब महाराज जी से फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब कि फर्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब के माध्यम से देखा, तो आप मतलब कि आप महाराज जी की ऐसी कौन सी वाणी की ऐसी कौन सी चेष्टा जो आपको एकदम प्रभावित कर दी कि आज आप बस महाराज जी। देखो मतलब मैंने तो जो पहली जो वीडियो देखी थी ना, वो थी ब्रह्मचर्य पे। मतलब वो पहली वीडियो हमने देखी, ऐसा यूट्यूब पे कोई ऐसी कोई बात कभी थी नहीं, मतलब ब्रह्मचर्य के बारे में कि मतलब लोग जो वीर्य
पतन करते हैं, जो गलत बुरा, मतलब वो एक वीडियो, मतलब इस बात पे चर्चा हो रही है, मतलब समझ रहे हो, ब्रह्मचर्य पे चर्चा हो रही है। वो खत्म सब कुछ, मतलब पता चल गई कि यार ये लोग हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब हम किस लिए आए हैं और हम ये काम क्या कर रहे हैं। लोग मतलब जो ब्रह्मचर्य पे जो महाराज जी ने बोला खत्म कर दिया, मतलब वो एक वीडियो थी ना, मतलब उसने खत्म कर दिया। उसके बाद फिर ये पता चल गई वो नॉन वेज वगैरह क्यों, वो सब चीज के बारे में पता चला। फिर पता चला कि यार मैं तो कितना तुच्छ, कितना नीच, कितना अधम, मतलब कितना गंदा प्राणी हूँ इस सांसारिक जीवन का। लेकिन जो महाराज जी ने फिर एहतु की कृपा करी है ना, बस उन्होंने ही मतलब ये मान के चलो उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया है। जब मैं पहली बार महाराज जी से मिला था, देखो पहली बार तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ही नहीं, क्योंकि अधम नीचों को फर्स्ट टाइम में प्राप्त होता नहीं है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया तब नहीं हुआ, तो मैं दूसरी बार आया ना, तो मैंने महाराज जी के जो दर्शन करे ना, ओहो, मतलब उनकी जो यहाँ पे जो तेज था ना, मतलब खींच लिया, मतलब शब्द ही नहीं थे, मतलब 2-3 बार आंख मिली और एकदम नीचे, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा था, इतनी खतरनाक तेज। और एक बार मैं एकांतिक वार्तालाप में भी बैठा था, जब मैं बैठा था वार्तालाप में, तो मुझे लग रहा था ये मतलब इतनी बड़ी छवि विराजमान है, मतलब कोई बहुत बड़ा शरीर है जो बात कर रहा है। मतलब महाराज जी को मैंने 2-3 बार देखा, मतलब समझ नहीं रहे, मैं तो सांस ऊपर नीचे हो गई, मतलब इतनी बड़ा शरीर। मतलब एक तो होता है नॉर्मल लोग देखते हैं, मतलब जब मैंने एकांतिक वार्तालाप में करीब से देखा ना 15-20 मिनट, एक वीडियो थी ना, उसने ना मतलब पूरा सिस्टम चेंज कर दिया इस जिंदगी का। मतलब पहले हम जो भी सोचते थे, मतलब जो भी उद्देश्य रहते थे, मतलब वही था कि ये काम कर ले, गलत गलत मतलब जो भी आते थे विचार, जब महाराज मतलब इतनी बड़ी कोई छवि हमसे बात कर रही है, साक्षात कोई भगवान हमसे बात कर रहे हैं, साक्षात श्री जी हमसे बात कर रही है, मतलब कह नहीं सकता। वो मेरी जिंदगी में और भी मतलब जो उत्साह और पैदा हो गई ना, वो और भी वहां से पैदा हो गई। एकांतिक वार्तालाप में भी दर्शन हो गए महाराज जी के। बहुत एतु की कृपा है महाराज जी की। मतलब अब एक बात महाराज जी ने अर्जुन और जो श्री कृष्ण भगवान थे उनके लिए बोली थी कि जब उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया, तो उनको अब अर्जुन जी को कोई अधिकार नहीं था किसी भी चीज को मना करने का कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब समर्पित कर दिया मतलब कर दिया, तो ऐसे अपन ने भी महाराज जी को समर्पित कर दिया। अब अगर महाराज जी कह दे कि भैया अभी प्राण त्यागने है ना, तो कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, भैया अभी त्यागने, वो उसके आगे कोई तरह नहीं। मतलब मेरे को उससे आगे कुछ नहीं चाहिए, महाराज जी जो कहेंगे वो है। तो हमने तो समर्पित कर, हम तो बिक गए, महाराज जी ने वर्ड बोला बिक गए हम तो, बस। अब वो जो कह देंगे कि ये करना है तो मतलब यही करना, को हम है कौन, हम तो अधम नीच प्राणी, हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना। लेकिन हमने अपने आप को समर्पित कर दिया महाराज जी के चरणों में, मतलब अब कुछ कह नहीं सकते। मतलब अगर वो यूं कह देना आज की टाइम पे कि तो अब तो तुम्हें जीने, अब तुम यहाँ से इस संसार को तुम छोड़ दो, तो मैं सच बता रहा हूँ, छोड़ दो मैं संसार, कुछ नहीं है, अपन तो बिक गए भैया। अपन ने तो सब चीज अपन ने तो महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दी, क्योंकि इतनी औकात नहीं, इतने अधम नीच प्राणी इंसान है भैया। वही बुला रहे हैं वृंदावन, नहीं तो आज भी नहीं थी, आज भी वृंदावन आया हूँ, सब झूठ सूट बोल के आया हूँ, मेरे को तो जाना है वृंदावन भैया। तुम कुछ भी करो, जो जिसको जो करना है, एहतु की कृपा महाराज जी। मतलब कि आपका देखा जाए आपका भाव बहुत उच्च है, आपका ये एकदम आप भाव विभोर हो रहे हैं। तो ऐसा महाराज जी का सत्संग मतलब कि आपको इतना प्रभावित कर दिया कि आप वृंदावन के प्रति इतने आसक्त हो गए कि वृंदावन दर्शन करने आना, तो ये सब महाराज जी की कृपा से हुआ। ये जो भी कुछ करवाया है ना, बस उन्होंने ही करवाया है, नहीं तो मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं। लोग कहते हैं कि होते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार तुम दिखावा करते हो, तो कुछ नहीं, मैं भी तो एक सांसारिक जीवन में ही रह रहा हूँ ना यार, मैंने भी तो सब चीजें देखी है ना, कितना गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झूठ बोलना, गाली गलौज करना। 13 जनवरी से मिला हूँ, एक वर्ड ऐसा नहीं है मेरी जुबान पे जो आ गया हो कि मैंने कोई गाली दी हो, मतलब मैंने एक अपशब्द का यूज नहीं करा 13 जनवरी से लेके आज आपके सामने। ये मैं अपना जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैंने आज तक अब कोई मेरी जुबान पे गाली नहीं आती। ये सब तो हर किसी पे नहीं बरसती भाई, मेरे साथ भी तो मेरे भी तो दोस्त है ना, जिनको मैंने जो मेरे जीवन में सांसारिक जीवन में इकट्ठे हुए थे, उन पे तो नहीं बरसी। देख तो वो भी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अब जिसको खींच लिया ना, महाराज जी कहते हैं कि जिसको श्री जी खींचती है ना, बस उन्हीं को खींचती हैं, तो बस उन्होंने खींच लिया अपनी तरफ, और हम अब बिक गए हैं। अब हमारा कुछ नहीं है भैया, अब हमसे तो कोई नहीं कहते, महाराज जी ने कह दी कि भैया अब तुम वो जो कहेंगे वो होगा, बस साफ सीधी बात है। एक उनका उदाहरण था, जो उन्होंने एक चबूतरा बनवाया था, वो 2 थे, वो एक उनका बेटा था, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब मेरे से इतना प्रेम क्यों नहीं करते, अपने शिष्य से क्यों प्रेम करते हो। तो उन्होंने एक बताया था कि तुम्हें बाद में पता चलेगी, तो चबूतरा बनवाते थे, तोड़वा देते थे, चबूतरा बनवाते थे, बनवाते थे, बनवाते थे, तोड़वाते थे। तो उनके बेटे ने कहा कि आप चाहते क्या हो, बस यही तो है खेल, यही खत्म हो गया। शिष्य ने तो कुछ नहीं बोला ना, उन्होंने बोला बिक गए, अब आपका मन है, आप जो चाहो वो करो, हम तो बिक गए। तो बस भाई हम भी यही है भैया, महाराज जी का हम भी बिक गए, अब हमारा कुछ नहीं है, हमें उद्देश्य पता चल गया जिंदगी का कि करना क्या है, बस नाम जप करना है और सांसारिक जीवन में रहकर इस भगवत मार्ग पे चलना है, ये है हमारे जीवन का उद्देश्य।
मतलब कि जैसे तैसे बस महाराज जी के। बस बस मतलब क्या बताऊं, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना, कुछ होता ही नहीं है। अगर मतलब जैसे एक दिनचर्या है, सुबह 4 बजे उठना। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ 4 बजे नहीं उठ पाता हूँ, 5 बज जाती है, कभी सब 5 बज जाती हैं। तो कभी-कभी ये और कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे से चतुरासी जी का पाठ भी नहीं होता, जबकि 12 दोहे 12 पद एक दिन में करने हैं। उसका मतलब पहले मैं सोचता था कि 84 पद हम एक साथ कैसे करेंगे? सांसारिक जीवन में रहे। किसी ने पूछा एकांतिक वार्तालाप में आंसर दे दिया, 12-12 पद कर लो, 12 सत्ते 84, 7 दिन में खत्म। अब वो 12 पद भी तो नहीं होते तो किस मतलब सोचो, तो फिर अंदर से जलन पैदा होती है कि क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो दिनचर्या जो है वो सुधर गई। सबसे पहली मेन बात थी, जो दिनचर्या थी ना, जीने का जो उद्देश्य है वो तो बदल ही गया, लेकिन हमारी दिनचर्या भी चेंज हो गई। सुबह 4, सवा 4, 5 बजे तक उठ जाना, उसके बाद जो भी अपना है भजन पाठ करना, नाम जप करना, ठीक है, चतुरासी जी का पाठ करना, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या दिनचर्या बन गई है, एक अंदर से शक्ति पैदा हो गई है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का वो देखा तो उससे वीर्य पतन वाला जो जो हमें बात है वो हमें समझ में आ गई। तो इससे क्या है, जीवन में सब तरक्की हो रही है। अब कोई एक और क्वेश्चन था कि भाई हम अब भगवान का नाम ले रहे हैं, राधा नाम ले रहे हैं, तो भाई तुरंत तरक्की क्यों नहीं हो रही? उसका आंसर दे दिया महाराज जी ने, भैया जो पुराने कर्म करे तुमने इतने गलत सलत, भैया पहले वो भी तो खत्म होंगे ना। ठीक है, उसका जवाब मिल गया। राधा नाम जब मैंने स्टार्ट किया था जपना, तो मतलब मैं आंख बंद करके जैसे ही जपता था ना, मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, जबकि मुझे उससे भी गलत गलत ख्याल आते थे। अगले दिन ही एकांतिक वार्तालाप में उसका आंसर मिल गया। बोला अब आंख खोल के और सामने लिखना है राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो बस अब नाम, अब जो आपने पुराने कर्म करे हैं भाई वो तो अभी खत्म होंगे ना जब आप नाम जप। तो ऐसे ही आप चलते रहो, बस राधा नाम जप करते रहो और इस संसार से पार हो जाओगे। जैसे कि आपने अभी बताया कि महाराज जी का प्राय सत्संग आप निरंतर सुनते रहते हैं, वृंदावन आते रहते हैं। तो जैसे कि लोगों का कहना, जैसे अभी आपने बताया कि महाराज जी का जो एकांतिक वार्तालाप है, सुनने मात्र से ही आपके तो मतलब कि जो मन की जिज्ञासाएं होती हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं। ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लोग देखो, मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरे मन की पूछो ना, मुझे बस महाराज जी से मिलना था। उनको बस आंखों से देखना था, कि देखा नहीं कभी। मतलब ठीक है, महाराज जी के साथ बहुत सारे शिष्य होते हैं, तो वो उनको सब भक्तों को दर्शन देने होते हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी उनसे कभी, जब मैं एकांत वो मतलब खत्म कर दिया, वो इतनी बड़ा एक जो दिख रहा था सामने, कौन की छवि विराजमान, वो जो कौन बोल रहा है, श्री जी बात कर रही है, मतलब वो मैंने देखा। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मेरे को अभी श्री जी की कोई साक्षात दर्शन, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मैंने देखा ना सामने, मतलब महाराज जी जैसे दिखते, वहां अंदर बैठने को तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी छवि मतलब मुझसे बात कर रही है क्या। मतलब मैं आंख से आंख मिलाऊं, नहीं मिल पा रही, सीधे नीचे। मतलब कुछ नहीं कह सकते, महाराज जी ने ना सब। और रही बात क्वेश्चन की, तो जिंदगी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर एकांतिक वार्तालाप में नहीं है। आप जो क्वेश्चन चाहोगे उसका सबका आंसर एकांतिक वार्तालाप में। इसलिए देखो, मैं तो सत्संग सुनता हूँ, एकांतिक वार्तालाप देखता हूँ। ठीक है, इससे तो क्या है, मेरी जो दिनचर्या है वो रहती है और मुझको नया उत्साह मिलता है। महाराज जी हमेशा कहते हैं, सत्संग सुन लिया ना। अब पहले की मैं बात बताता हूँ, जब मैं शुरू में सत्संग सुनता था ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मेरे 1.5 घंटे ऐसे चले जाते थे, मेरे दिमाग में गलत गलत ख्याल आते थे। जब 1.5 घंटे तुम सुन रहे हो सत्संग, तब तो मैं वो ही नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्यों सुन रहा हूँ सत्संग, क्यों सुन रहा हूँ? उसका जवाब दिया महाराज जी ने, भैया अभी तुम नए हो, अभी तुमने तो सब काम उल्टे सीधे करे, गलत गलत करे, अभी तुमने नाम जपना स्टार्ट ही तो किया है, अभी आप नाम जप रहे हो। इससे क्या होगा, जो अंदर मलिनता है ना वो खत्म होगी। तो इसे ही हुआ सेम, महीने 1.5 महीने बाद धीरे 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 करके, मतलब जो सत्संग है ना, 1.5 घंटे 1.25 घंटे, उसकी एक एक वर्ड, एक एक शब्द वो समझ में आने लगा ऑटोमेटिकली। मतलब फिर मुझे समझ में आया, भाई ये एहतु की कृपा है। महाराज जी ने बताया, राधा नाम का बल चाहिए, वो उसका दिन रात पहरा होना चाहिए। जब पहरा है तुम्हारे साथ, सब कुछ हो जाएगा। तो वो सत्संग एक एक चीज अब एकदम अच्छे से समझ में आती है, बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुन। मतलब सत्संग की बनाना जिंदगी में नहीं, अब यूं भी कह सकता हूँ मैं, सत्संग हो गया एकांतिक वार्ता। अच्छा, सत्संग के बिना मतलब कि कोई जिंदगी बेकार ही है। सत्संग तो बहुत जरूरी, सत्संग का अर्थ ही नहीं पता था, सत्संग होता क्या ये नहीं पता था, लोग क्या कह रहे हैं, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, हमें कोई मतलब। अब महाराज जी ने हमें सब बता दी, सत्संग क्यों है, किस लिए है, क्या जीवन में इसका उद्देश्य क्या है, सत्संग क्यों सुनना जरूरी है, इससे क्या क्या चेंजेस आते हैं, सब बता दिया। और सब जिंदगी में हो रहा है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हो रहा है। और यहाँ पे वो है ना, महाराज जी एक बात बोलते हैं, आशीर्वाद सत्य बात है, महाराज जी ने जो बताई, पहले मैं भी तो सोचता था कि भाई महाराज जी सब मिल लेंगे, वो अगर आशीर्वाद देंगे तो हमारे सब काम हो जाएंगे। फिर उन्होंने बताया, जब तुम काम ही सब गलत सलत करे तो आशीर्वाद क्या करेगा, क्या करेगा आशीर्वाद। तो वो कह रहे हैं, हमारी बात जो बताई है ना, बस उस पर चल दो, सब कुछ सही हो जाएगा, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो, बस हमारी बात मान लो, बस वही है। महाराज जी मेरे गुरु हैं, श्री जी है साक्षात, बस वही है जो भी है, मेरे माता पिता सब कुछ मैंने उनको मान लिया। किस भाव से नहीं, सब कुछ सारे भाव से उन्हीं को देखता हूँ, सब कुछ मैंने उन्हीं को मान लिया है। आपका सब कुछ मतलब कि सब महाराज जी, बस महाराज जी,
बस महाराज जी के बिना अब कुछ है नहीं। उन्होंने बता दिया, जब सीधी बात है, जीवन का उद्देश्य उन्होंने समझा दिया ना, तो अब कोई आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है किसी भी चीज का। और अंदर मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, अधम नीच पापियों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो किसी चीज को कर पाए। राधे राधे श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरि।